चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में आईआरसीटीसी के शेयर में पिछले 2 दिनों में इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में तो स्टॉक जो है 5-6% की तेजी के साथ खुला और लास्ट के 15 मिनट में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर को देखने को मिला जो आज भी कंटिन्यू हुआ है। और पिछले 2 दिनों को मिला के स्टॉक लगभग 30% ऊपर लेवल से टूट चुका है। अगर इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करूं तो लगभग 2200-2300 रुपये के आसपास की करेक्शन जो है स्टॉक अपने हाई से अब तक दिखा चुका है। फ्रेंड्स, ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस स्टॉक को ऊपर के रेट पर भी लिया है, क्योंकि जब कोई स्टॉक नॉन स्टॉप बढ़ता है तो वहाँ पर इस तरह के न्यूज़ फ्लो भी मार्केट में आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, रुकेगा ही नहीं, और इस यूफोरिया में आके काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। सेम केस आईआरसीटीसी में हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस गिरावट में कोई ख़रीदारी का मौका है, बाहरी गिरावट का क्या कारण है, शेयर को अभी भी खरीदा जा सकता है या टॉप बन चुका है, अब क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आईआरसीटीसी में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी को अपने चैनल पे हमने काफ़ी बार कवर किया है। सबसे पहले हमने इस स्टॉक को 1300 रुपये के आसपास, फिर 2000 रुपये के आसपास, इवन इस स्टॉक को हमने लास्ट मंथ 3200 रुपये के आसपास भी जो है रिकमेंड किया था कि यहाँ से भी इस स्टॉक में एक अच्छा रन बन सकता है, और उस लेवल से भी स्टॉक ऑलमोस्ट डबल के लेवल जो है दिखा चुका है। पर उसके बाद में एक ज़बरदस्त करेक्शन भी इस स्टॉक में देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में जो बड़ी रैली बनी थी वो स्टॉक स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट आया था मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, कि वो अपने स्टॉक को जो है एक स्टॉक को 5 स्टॉक में स्प्लिट करने वाले हैं, फेस वैल्यू को 10 से 2 रिड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद से एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी। हालांकि एक्स डेट जो है स्प्लिट की अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और उसके पहले ही शेयर ने एक बड़ा मूव दिखाया था। सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्रीफ में हम बात कर लें कि इतने बड़े करेक्शन का कारण क्या है। फ्रेंड्स, फंडामेंटली तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आईआरसीटीसी में करेक्शन आई है। ये जो रीज़न है पूरी तरह से टेक्निकल और सेंटिमेंटल है। यहाँ पर स्टॉक में लगभग आप समझिए कि नॉन स्टॉप ये स्टॉक 2700-2600 रुपये से लेके 6200-6500 रुपये तक गया है विदाउट एनी फंडामेंटल रीज़न। और जब कोई स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ता है तो हर एक इन्वेस्टर ट्रेडर के मन में फियर होता है कि अब ये इसमें कभी भी करेक्शन आ सकती है। और ऐसे में जब रिवर्स होता है तो एक पैनिक सेलिंग आती है, जो सेम आईआरसीटीसी में हुआ है। आईआरसीटीसी में जो इसका पैटर्न जो रिवर्स हुआ कल, और अचानक से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, तो जिन्होंने भर भर के पोजीशंस बनाई हुई थी उनकी तरफ से पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से स्टॉक कल भी जो है सर्किट पे बंद हुआ, मार्केट क्लोज होते होते आज सर्किट पर ही खुला और लगातार 17-18-20% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ फंडामेंटली ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ एक सेंटीमेंट और एक पैनिक सेलिंग है जिसकी वजह से एक बड़ी करेक्शन आ रही है। फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी, उसके कुछ रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप ध्यान से इन चीज़ों को सुनेंगे तो नॉट जस्ट आईआरसीटीसी, जितने भी बहुत बढ़े हुए शेयर हैं आपको एक ब्रॉड व्यू मिलेगा कि उनमें क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी कंपनीज जो न्यू एज हैं, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, जैसे कि इन्फो एज हो गया, नौकरी, जोमेटो, इजी ट्रिप प्लानर, इनमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला था। और ये सारे ही स्टॉक बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, 100, 200, 300 के पी पे। इसके अलावा ऐसे बिजनेसेस जैसे डिक्सन हो गया जो कि होम अप्लायंसेस बनाता है, मोबाइल बनाने की बात चल रही है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की, जहाँ पर बहुत हाई ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। डीमार्ट हो गया, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिटेल में एक बड़ा प्लेयर और बड़ा ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। आने वाले 15-20 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी दिखती है। इसी लॉबी में बात करूं, सीडीएसएल के स्टॉक ने एक बड़ा जंप दिखाया है, कैम्स के स्टॉक ने एक बड़ा जंप दिखाया है। ये सारे स्टॉक अपने चैनल पे हमने कई बार डिस्कस किए हैं। तो एक ग्रोथ पोटेंशियल और एक न्यू एज बिजनेस में हमें बियॉन्ड वैल्यूएशन देखने को मिली है। वो स्टॉक अगर हम पी देखेंगे तो कभी खरीद नहीं पाएंगे। 150-200 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिन लेवल पे लगता है कि अब बहुत हो गया, वहां से भी स्टॉक ने एक बड़ा मूव दिखाया है। आईआरसीटीसी इन दोनों ही क्राइटेरिया में फिट होता है। ये एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस तो है, क्योंकि आईआरसीटीसी की एक्सक्लूसिव जो है कैटरिंग का और टिकटिंग का राइट्स इनके पास है। इसके अलावा ये हाई ग्रोथ बिजनेस भी है। ऑनलाइन टिकटिंग का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से कोविड के बाद तो आप समझ लीजिए ट्रेन अभी कम चली है और पूरा अनलॉक हो चुका है। 6 महीने में फुल फ्लैश जो है रेलवे फंक्शन हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारी ट्रेन चल जाएंगी। तो टिकटिंग आप मान लीजिए कि आने वाले टाइम में 95% प्लस, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 100% के आसपास ऑनलाइन ही बुक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और वैसे भी टिकटिंग का राइट्स इन्हीं के पास है। और इसके अलावा जो इनका रेल नीर का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है,
न्यू जनरेशन ट्रेन्स ये चला रहे हैं। इसके अलावा फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, कैब बुकिंग, टूर पैकेजेस कंपनी सेल करती है। जो भी इस तरह का बिजनेस है ये काफ़ी हाई ग्रोथ है, इंटरनेट बेस्ड न्यू एज बिजनेस तो है ही, और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस बिजनेस में। 4400 रुपये के आसपास की आज के जो है ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। और लगभग अगर मैं FY23 में बात करूं तो FY23 की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है 40-42 रुपये की, वहां से 100 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी वेल कैपेबल है कि अगले 5, 7, 10 साल तक 25% के CAGR से टॉप लाइन सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ दिखा सकती है। तो इस तरह के बिजनेसेस, और इसका कोई डायरेक्ट पीयर नहीं है हमारे पास में, पर फिर भी इजी ट्रिप प्लानर्स जो लगभग इसी तरह का बिजनेस है, या इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में मैं जोमेटो वगैरह से नौकरी से इसको कंपेयर करूं तो ये वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड 4-5 साल के वैल्यूएशंस देखते हैं तो वहाँ पर स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा महंगा ट्रेड नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने ये नीचे के रेट से लिया हुआ है, आप होल्ड कर रहे हैं, या ऊपर के रेट पे लिया हुआ है, होल्ड करने का पोटेंशियल है, आप बेसिकली एक इन्वेस्टर हैं, तो बेचने की जल्दी तो बिल्कुल ना करें। और स्टॉक में फर्दर आपको करेक्शन मिलती है तो आप एवरेजिंग की तरफ देख सकते हैं। पर आपको एक बात समझनी होगी कि अभी जो स्टॉक में वन वे मूव आया है, 4-5 गुना स्टॉक हो गया है, ऐसा नहीं होगा कि अब दोबारा से गिरावट थमे और फिर से स्टॉक डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए और नॉन स्टॉप रैली देखने को मिले। अब जो मूव्स होंगे वो चाहे नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, वो छोटे होंगे, मैच्योर होंगे, और मार्केट भी बहुत बड़ी हुई है, मार्केट में भी थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो अब जो आपका व्यू होना चाहिए वो प्योरली फंडामेंटल्स के बेसिक्स पे होना चाहिए। आपने खरीदना है अगर तो कम से कम 1 से 3 साल का व्यू रख के खरीदें, या बेटर है कि 4 से 5 साल का व्यू रख के खरीदें। IRCTC की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। बिल्कुल इस स्टॉक का जो पैटर्न है, जो फंडामेंटल्स हैं, और जिस तरह के बिजनेस में ये कंपनी है, लगता है देख के कि जो हाइज इसने बनाए हैं रिसेंट में, उसको भी ये लॉन्ग टर्म में तोड़ने का दमखम रखता है। पर वो लॉन्ग टर्म कोई 2-3-4 महीने की बात नहीं हो रही है, दैट इज़ 3 to 5 ईयर्स की बात हो रही है। और अगर आपने ये स्टॉक रखना है तो आप लॉन्ग टर्म में रखिए, और नीचे की तरफ जाता है तो एवरेजिंग की तरफ रखिए। ये एक बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, नीचे पे एवरेज करिए, पैनिक में बेचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है वो अपना टेक्निकल्स देख के अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इतनी गिरावट के बाद मुझे भी लगता है कि इस स्टॉक में एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो जो प्योरली ट्रेडर हैं वो देख सकते हैं वहाँ पे अपने चार्ट्स के हिसाब से कहाँ उनको निकलना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। पर लॉन्ग टर्म प्लेयर, इसको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो आंख बंद करके रख सकते हैं। 3200 के लेवल पे भी हमने बोला था कि ये खरीद के भूलने वाली कैटेगरी में आता है। और इस तरह के जब बहुत बड़े मूव्स आते हैं तो इस तरह की पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। IRCTC कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपका कैपिटल इरोड कर दे या यहाँ से भी बहुत ज़्यादा गिर जाए। इतनी पैनिक सेलिंग सिर्फ इस वजह से आई है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत भर के पोजीशंस बनाई हुई थी इस एंटिसिपेशन में कि पता नहीं स्टॉक कहाँ पहुँच जाएगा, और एक करेक्शन यहाँ पर आ गई। हो सकता है शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिले, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी IRCTC की इंटैक्ट लगती है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।